सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आप जहां पर हैं वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के कारण ही हैं? दोस्तों, जरा सोच के देखिएगा, जीवन के किसी स्टेज पर आपने जो निर्णय लिया था, यदि उसकी बजाय कुछ और लिया होता तो आप जहां हैं वहां नहीं, कहीं और होते। हम सब अपने लिए गए डिसीजंस की एक लंबी श्रृंखला हैं और कुछ नहीं। जो भी हम फैसला लेते हैं उसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आज आपको भागवत पुराण की ऐसी ही एक कथा की ओर इशारा करवा रहा हूं। आइए जरा सुनते हैं, जिसका शीर्षक है बकासुर। किसी जमाने में हयग्रीव नाम का एक मनुष्य हुआ करता था। उसके बेटे का नाम था उत्कल। उत्कल एक बहुत ही शरारती बच्चा था, किसी की नहीं सुनता था, बस अपने मन की करता। ऐसे में एक दिन वो जाजली मुनि की कुटिया में घुस गया। ये तो बस एक बच्चे की शरारत थी। इतनी सी बात पर मुनि एक बच्चे को कुछ नहीं कहते। पर उत्कल जाजली मुनि की कुटिया में घुसकर रुका नहीं। वो उनके तालाब से मछलियां पकड़ करके उन्हें मारने लगा। मासूम मछलियों को इस तरह मरते देखकर जाजली मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध में जाजली मुनि ने उसे श्राप दिया और बोले, तुम एक बक के जैसे यानी कि एक बगुले के जैसे मछलियों को पकड़ रहे हो, इसलिए जाओ, तुम बक ही बन जाओगे। उत्कल को बुद्धि आई। उसे समझ में आया कि वो भयंकर अपराध कर चुका है। उसने जाजली मुनि से गिड़गिड़ा के माफी मांगी और अपने को शाप मुक्त करने को कहा। पर अब तो देर हो चुकी थी। शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता था। पर जाजली मुनि को रोते हुए उत्कल पर तरस आ गया। उत्कल जो कर चुका था उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही था। जाजली मुनि ने उत्कल को बताया कि बक तो वो बनेगा ही, पर ऐसा होना उसके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि एक दिन स्वयं श्री कृष्ण ही उसका उद्धार करेंगे और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे। एक पल में ही, जी हां दोस्तों, एक पल में ही श्राप वरदान बन चुका था। पर इस वरदान को होने में बहुत समय लगना था। बहुत लंबा समय बीता। एक दिन श्री कृष्ण और उनके थके हारे बाल ग्वाल अपने पशुओं को एक तालाब में जल पिला रहे थे। तभी दूर से उन्होंने एक बक को देखा। यह कोई साधारण बक नहीं था, देखने में बहुत ही विशाल, ऐसा जैसे कि किसी बहुत बड़े पहाड़ को काट करके उसे बनाया गया हो। ग्वालों ने उस बक को देखा। वो बक भी उन्हीं को देख रहा था। उसे देखकर सब डर गए, और डरना सही भी था, क्योंकि वो कोई साधारण बक नहीं, बहुत ही बड़ा असुर बकासुर था, जो श्री कृष्ण को मारने के इरादे से आया था। हुआ यह था कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजे थे, और वो सब के सब मारे गए। इस कारण से कंस डरने लगा था। उसने अपने सभी मित्रों से सहायता की गुहार लगाई। तब बकासुर उसके पास आया और बोला कि वो कृष्ण को मार देगा। बकासुर की शक्ति के बारे में सब जानते थे और उससे डरते भी थे। कहते हैं कि बकासुर की चोंच इतनी तीखी थी कि सख्त से सख्त वस्तु को भी भेद सकती थी, और उसमें हजारों हाथियों का बल था। बकासुर बहुत देर से कृष्ण पर आघात करने की प्रतीक्षा में था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तो उसे ग्वालों ने देख लिया। बकासुर समझ गया कि अब वो और देर नहीं कर सकता। बिना कोई टाइम वेस्ट किए बकासुर ने आक्रमण कर दिया। झपट्टा मारते हुए उसने उसी समय श्री कृष्ण को निगल लिया। बाल ग्वाल तो पहले ही डरे हुए थे। कृष्ण के निगल जाने से तो उनका डर सारी सीमाओं को लांघ गया। सब चीखने चिल्लाने लगे। उनको लगा कि उनका प्रिय आज उनसे छूट जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच चुका था। कृष्ण पर हमला अचानक हुआ था, पर जैसे ही उन्हें निगला गया वो चौकन्ने हो गए। निगल जाने के बाद जब कृष्ण बकासुर के तालू में पहुंचे तो पहले तो वो वहीं रुक गए और नीचे नहीं गए। उसके बाद अपनी योग माया से उन्होंने अपने को तपाना शुरू कर दिया।
पहले धीरे धीरे और फिर एकदम से कृष्ण का तापमान बढ़ने लगा। थोड़ा बहुत सहने के बाद तापमान असहनीय हो चुका था। बकासुर का तालू जलने लगा। अब वो कृष्ण को ना ही निगल सकता था और ना ही उगल सकता था। बकासुर को लगा कि उगलने में ही समझदारी है। उसने पीड़ा में तड़पते हुए कई कोशिशों के बाद कृष्ण को अपने तालू से बाहर निकाल करके फेंक दिया। निगलने का ऑप्शन शायद खत्म हो चुका था। उस पर भी अभी बकासुर के पास उसकी भयंकर तीखी चोंच थी। उसने अपनी चोंच से कृष्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा। बाल ग्वालों में अब थोड़ी आशा जग गई थी। कृष्ण उन्हें दिख रहे थे। दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध चला। उसके बाद कृष्ण को लगा कि बहुत हो गया, अब इस युद्ध का अंत कर देना चाहिए। कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंचें पकड़ ली। फिर एक चोंच को अपने पैर से दबाया और अपने दोनों हाथों से दूसरी चोंच के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते हुए बकासुर का मुंह 2 हिस्सों में फट गया और वो उसी समय मारा गया। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये वही उत्कल था जिसे श्राप मिला था। उसकी मछलियों को मारने की शरारत उसे कहां से कहां ले आई। वही श्राप जो आज वरदान बना, पर उसके होने में बहुत समय लगा। ऐसे ही, जी हां, ऐसे ही दोस्तों, हमारे भी डिसीजंस होते हैं। इन्हीं निर्णयों और कर्मों के आधार पर हमारा आगे का जीवन डिसाइड होता है। जब भी आप कुछ करें ना, तो जरा सोच के देखें कि कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद आपका यह डिसीजन आपको कहां लेके जाएगा। आप देखिएगा, आपके डिसीजंस बेटर होने लगेंगे। आप केवल वो ही काम करेंगे जिनके दूरगामी परिणाम अच्छे हों। तो इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। हम श्री हरि विष्णु नारायण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की लीला गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जिनके सुमिरन से देव असुर नर भव तर जाते हैं। उनकी गाथा गाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी, तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी, तेरी लीला है न्यारी। देवताओं के एक दिन इंद्र सभा आए। सबने आदर दिया उन्हें, पर इंद्र न दे पाए। खींच उठे गुरुदेव, बृहस्पति हो गए अंतर ध्यान। इंद्र देव को तब जा अपनी गलती का हुआ भान। जो करे अनादर गुरुदेव का, वो दुख ही पाए। संकेत हो गए शुरू अमंगल, इंद्र देख घबराए। पाताल लोक के राजा बलि को जब ये पता चला, गुरु का मान घटाने वाला उनके मन को खला। सबक सिखाने इंद्र को सेना लेकर जाते हैं, सेना लेकर जाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी, तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी, तेरी लीला है न्यारी।
अजर अमर वो दानवीर था, राजा बली महान। 3 पांव धरती में विष्णु को सब दे दिया दान। गुरु अपमान करे कोई, कैसे उनको भाए। अपनी पूरी सेना लेकर स्वर्ग लोक आए। बजा दिया रण का डंका, सब देव गए चित आए। श्रीहीन हो गए इंद्र, स्वर्ग से भागे प्राण बचाए। देवों के सब दिव्य रत्न और अस्त्र शस्त्र गजराज, स्वर्ग लोक की सभी संपदा अब थी उनके हाथ। कुछ लोभी दानव लूट पाट कर साथ ले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। देवों के हेतु बने थे अस्त्र शस्त्र गजराज। फिर कैसे वो दुष्ट आत्माओं का देते साथ। कूद पड़े सबके सब, जा सागर में समा गए। देख बलि राजा भी ये अचरज में आ गए। बोले शुक्राचार्य गुरु से, ये क्या बात हुई। स्वर्ग लोक की सभी संपदा जल में डूब गई। गुरु शुक्र बोले, इनका यूं भोग नहीं आसान। कई युगों के पुण्य करे से मिलता ये सम्मान। 100 अश्वमेघ यज्ञों के फल से ये मिल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। दीनहीन हो इंद्रदेव ब्रह्मा के पास गए। एक एक कर अपनी बीती ब्रह्मा जी से कहे। कौन जतन करने से सब कुछ पहले जैसा हो। हे ब्रह्मदेव हम कौन मार्ग पकड़े जो ऐसा हो। ब्रह्मा बोले चलो संग विष्णु को मनाते हैं। क्षीर समुद्र तट तक चलकर सारे आ जाते हैं। सागर तट पर खड़े खड़े सब विनती करते हैं। पुकार सदा सबके मन की नारायण सुनते हैं। सदा हरि अपने भक्तों के हित प्रगटाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। त्राहि माम कह देव सभी चरणों में लौट गए। दया करो सर्वेश्वर हम पे बारंबार कहे।
समुंदर मंथन हो जाए, कुछ जतन करो ऐसा। बोले विष्णु करो इंद्र, मैं कहता हूँ जैसा। राजा बलि दानव होकर भी बुद्धिशाली है, शरण गए शत्रु की भी करता रखवाली है। मेल जोल उसके संग अपना मधुर बना लो तुम, सागर मंथन करने हेतु उसे मना लो तुम। हरि आज्ञा से इंद्रदेव पाताल में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। इंद्र को क्रोध में राजा बलि ताव खाए, गुरु का मान घटाने वाला मुझे नहीं भाए। ऊंच नीच समझा राजा को नारद ने रोका, शरण आपकी आया है इसको दो एक मौका। कहे इंद्र सागर मंथन में मेरी मदद करो, जो निकले आधा आधा कर लेंगे अगर कहो। असंभव है ये काम कहो कैसे संभव होगा। नारद बोले शुरू करो करने से सब होगा। पर मंथन होगा कैसे सारे जुगत लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। देववाणी गूंजी सब सुनो देव असुर। मथनी बना लो मंदराचल को तुम सारे अगर। और वाश की नाग को रस्सी बना उसे मथ लो। देव और दानव दोनों मिल कर के ये सब कर लो। देव और दानव दोनों मिलकर मंदराचल आए। पुण्यकार है तू पल में मंदराचल लिया मनाए। सागर तट तक मंदराचल को कैसे ले जाएं। करी वंदना विष्णु की वो बैठ गरुड़ पर आए। हरि उठा के मंदराचल को सागर तट तक लाते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। खेल में नारायण मंदराचल ले आए। जिसको मिलकर देव और दानव हिला नहीं पाए। नारायण ने मंदराचल को सागर में छोड़ा। दूर कर दिया देव और दानव के रास्ते का रोड़ा। तुरंत लौट कर वापस भगवान अपने
अपने धाम आए। नाग वासुकी को देव और दानव ने लिया मनाए। अब मथनी बना कर देव और दानव मथने लगे सागर। अपने वजन के कारण मंदराचल जा पहुंचा रसातल। जब लगा डूबने मंदराचल सारे घबराते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। कच्छप रूप को धारण कर विष्णु आ जाते हैं। अपनी पीठ पर डूबते मंदराचल को उठाते हैं। फिर शुरू हो गया मंथन, देव और दानव शोर करे। इस ओर से खींचे कोई तो उस ओर से जोर करे। मंथन से सागर में भीषण अग्नि हुई उत्पन्न। उसके संग हलाहल निकला दहक उठा तन मन। नारद जी बोले भोले शंकर का ध्यान धरो। करो प्रार्थना उनसे बोलो विष का पान करो। फिर देव और दानव मिलकर शिव की अलख जगाते हैं। हम वो कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। अदिति के पुत्रों ने मिलकर शिव से विनती की। बड़े हैं भोले मेरे बाबा ने सबकी सुन ली। कालकूट विष को पी अपने कंठ में धार लिया। इस तरह से भोले बाबा ने जग का उद्धार किया। नीलकंठ बाबा का तब से नाम पड़ा प्यारा। त्रिलोकी को कालकूट संकट से उबारा। तदंतर विष्णु के सम्मुख आरंभ हुआ मंथन। चंद्रदेव का शीतल आभा लिए हुआ आगमन। आचार्य गर्ग इसको शुभ उत्तम योग बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। चंद्र की युक्ति से गज के श्री योग बना। कार्य सिद्धि हेतु कैसा सुंदर संजोग बना। विजय दिलाने वाला ये गोमांतक मुहूर्त है। प्राप्त सभी को होगा वो जिसकी जो जरूरत है। फिर से मंथन शुरू हुआ तो कामधेनु आई। अनेकों गाय अपने संग संग रंग बिरंगी लाई। कामधेनु के सहित सभी गोवों का दान हुआ।
सबसे पहले ऋषियों मुनियों का सम्मान हुआ। फिर देव और दानव सागर मंथन में लग जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। कल्प वृक्ष परिजात आम और वट वृक्ष प्रगटाए। स्वीकार किया देवों ने उनको, दानव समझ न पाए। तत्पश्चात उन्होंने फिर से मंथन शुरू किया। हरि ने मंदराचल को अपनी पीठ पे थाम लिया। प्रकट हुआ कौशंभ रत्न जो सबसे उत्तम था। सब रत्नों से बढ़कर था, सबसे सर्वोत्तम था। सूरज सम आभा थी उसकी, तेज निराला था। तीन लोक रोशन कर दे ऐसा उजियाला था। उस देव और दानव हरि चरणों में भेंट चढ़ाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। अश्व एक सागर से निकला जिसके मुख थे सात। श्वेत रंग का पंख लगाए बड़ी अलग थी बात। वो अश्व बलि राजा के मन को बड़ा लुभाया था। इस कारण वो असुर राज के हिस्से आया था। देव और दानव के मन में अब उठने लगी उमंग। उत्साहित होकर लगे वो मथने सागर को संग संग। गजराज एरावत फिर सागर से बाहर आते हैं। इंद्रदेव के मन को वो तब बड़ा लुभाते हैं। फिर मदिरा भांग धतूरा लहसुन गाजर आते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। फिर सागर से दिव्य अलौकित आभा प्रगटाई। गज पे बैठ के बाहर आई लक्ष्मी महामाई। स्वर्ण के जैसी आभा मुखमंडल मुस्कान लिए। श्री संपन्न हो गए सभी जिस जिसने दर्श किए। हरि को वरमाला पहना कर उनका वरण किया। इस प्रकार महालक्ष्मी ने विष्णु का चयन किया। उसी वक्त सागर से प्रकटे धन्वंतरी महाराज। अजर अमर कर देने वाला अमृत लेकर हार। तब छीन के अमृत कलश असुर पाताल ले जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं,
हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। पाताल लोक तक इंद्र देव देवों के संग आए, फटकार लगा कर बलि ने इंद्रादि को दिया भगाए। इंद्र देव नारायण के सम्मुख जा करे गुहार, अमृत लेकर गए दैत्य सब जतन गया बेकार। विष्णु बोले यत्न कभी खाली ना जाएगा, जो सहनशील होगा आखिर वो अमृत पाएगा। निश्चित हो जाओ सारे ये वचन हमारा है, देवों के हित हरि ने मोहनी रूप को धारा है। अब रूप मनोहर धार हरि पाताल में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। विवाद में उलझे दैत्य सभी कैसे हो बंटवारा, कोई एक ना अमृत पी जाए सारा का सारा। रूप बना कर मन भावन हरि वहां पे आते हैं, देख मोहनी रूप असुर सारे ललचाते हैं। मुस्कान मोहिनी लेकर बोले राजा बलि से वो, किस कारण विवाद छिड़ा सब कुछ मुझसे कह दो। वृतांत मोहनी को राजा बलि ने कह सुना दिया, अमृत का बंटवारा कैसे कर हो बता दिया। तब रूप मोहिनी ले विष्णु एक मार्ग बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। सागर मंथन से लेकर अमृत कैसे आया, एक एक कर बलि राजा ने पूरा हाल सुनाया। मोहनी रूप में बोले विष्णु सुनो असुर सम्राट, माना मैंने भेदभाव हुआ है असुरों के साथ। आखिर देव सभी है अमृत मंथन के भागी, विचार करो इस नेक काम के वो भी थे साथी। तुम दानवीर कहलाते हो, कुछ दान उन्हें कर दो, भले जरा सा ही दो पर प्रदान उन्हें कर दो। मीठी बातों से नारायण सबको फुसलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख
श्रेष्ठ कहलाता है जो दान करे मन से, कुछ भाग बांटता रहे सदा अपने अर्जित धन से। जितनी श्रद्धा बने तुम्हारी उतना दो पर दो, अमृत का कुछ भाग देवताओं को अर्पण कर दो। इससे कीर्ति बढ़े तुम्हारी, बढ़े मान सम्मान, जब तक सृष्टि रहे तुम्हारा सदा रहे गुणगान। बलि मोहनी की मन भावन बात में आता है, बड़ा है छलिया हरि से कोई जीत न पाता है। तब असुर राज सब देवों को न्योता भिजवाते हैं, हम वो कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। कतार लगा कर देव और दानव सारे बैठ गए, पहला हक होगा किसका इस बात पे ऐठ गए। मोहनी रूप में कहा हरि ने देव अतिथि है, अतिथि देवो भव ये जग की रीत अनूठी है। बलिराज बोले देवी जो तेरे मन भावे, सबसे पहले मिले उसे सबसे पहले वो पावे। बस इतना सा कहना था वो लेकर कलश चली, एक एक कर देवों को तब अमृत की घूंट मिली। तब अमृत पीकर अमर देवता सब हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। धर देवों के संग राहु आता है, अमृत पाने हेतु छल से रूप बनाता है। जैसे ही अमृत की उसके मुख में घूंट गई, सूर्य चंद्रमा की नजरें राहु पर टूट गई। तुरंत हरि ने चक्र सुदर्शन अपना चला दिया, दूजे ही पल उसके तन से सर को अलग किया। कंठ से नीचे अमृत उसके उतर नहीं पाया, असुर बिना धड़का राहु इस कारण कहलाया। असुर देख छल विष्णु का कोहराम मचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। करके अमृत पान देव सब अमर हो जाते हैं, एक एक कर सब असुरों को मार भगाते हैं।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य संग बलि राज बलवान, अनुचित होते देख वहां से हो गए अंतर ध्यान। सब देवों ने मिलकर विष्णु का गुणगान किया, हर्षित होकर देवलोक सबने प्रस्थान किया। नारायण के खेल निराले अजब निराली बात, एक से एक है किस्से उनके, एक से एक करामात। जितना गाए यश उनका उतना कम ही पाते हैं, हम लौट के आते हैं। हम जग के पालनहार हरि की कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी, हे शंख चक्रधारी तेरी लीला है न्यारी। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी हैं सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हठ जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी से उसके नेचर के अगेंस्ट काम करवा लें, तो आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भोर भई दिल चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई
बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां। सजिया जोता वाली आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन धीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन धीवा बालिया मेरी अम्बे। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां। हे मां त्रिकुटा रानी आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दारा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दारा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे। रखवाले दी लाज मंदिर विच आरती जय मां। सोनिया मंदिरा वाली आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। हे दरबारा वाली आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। सोहे चुलिया वाली आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। हे मां पिंडी रानी आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती जय मां। पहाड़ा वाली आरती नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं, वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं। और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। रही मन कुटिल कुठार जो करिदारत द्वैटूप। रही मन कुटिल कुठार जो करिदारत द्वैटूप। चतुरन को कस कत रहे समय चूक की रही मन कुटिल कुठार जो करिडारत द्वैटूक। चतुरन को कस कत रहे समय चूक की हुक। रही माँ समय चूक की हुक। रहीम कहते हैं कि जैसे तेज धार की तलवार को बिना सोचे समझे लकड़ी पर चलाने से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो फिर से नहीं जुड़ती, वैसे ही समय निकल जाने पर तेज बुद्धि का आदमी भी बाद में सिर्फ अफसोस ही कर सकता है। यह रहीम माने नहीं दिल से नवाजो हो। यह रहीम माने नहीं दिल से नवाजो हो। चीता चोर कमान के नए थे अवगुण होय। रहीमा नए थे अवगुण होय। यह रहीम माने नहीं दिल से नवाजो हो। चीता चोर कमान के नए ते अवगुण होए। रहीमा नए ते अवगुण होए।
रहीम कहते हैं कि बाहर से सीधे सच्चे दिखने वाले लोग जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे हों। समाज में ज्यादातर लोग ठीक वैसे ही नेक और सज्जन होने का दिखावा करते हैं जैसे चीता जंगल में शिकार के वक्त, चोर चोरी के वक्त और शिकारी धनुष में बाण चढ़ाकर चलाते वक्त सिर्फ इसीलिए झुक जाता है ताकि वो अपने हित के लिए दूसरों से आसानी से छल कर सके। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सूर्यो वेनावः तवद्भिया उपमात्रविष्ठा सदस्यो विमसश्चविवः शन्नो देवीर्भिष्टयावो भवन्तु ईदये शय्योर्भिस्रवन्त्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजाता विपरिता बभूव यत्कामास्ते भुवस्तन्नोऽस्तु वयज्ञस्यामपदयोरीणाम् इमय्यमात्र सर्वायुधीनाङ्गिरोभिप्रतिष्ठम्बिदानः नारायण विरामालयस्व कयान शीतला भवधूली सदा प्रदत्तः कया शिक्षया वृता आयङ्गौ पृष्ठक्रमेण सम्मातरं पुनः पितरं च प्रियं स्वः यते देवी ललितरा भवन्धरावग्रीवात्रिसत्यम् इदं एतद्विज्ञाम्यायुषान्मध्यादः इव पितुमद्भिप्रमुक्तः केतुं कृण्वन्न केतवे वेशो मर्यावेदसे अभिसन्धायतु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसम्। अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है तो वो यज्ञ, वो पूजा सीधे कृष्ण तक पहुंचती है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का पर्पस सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो तो वो पूजा कहां रह जाती है दोस्तों? ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते।